अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू दुनिया की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी नर्स से मुतल्लिक है कि जिसने नर्सिंग जैसे मुक़द्दस शोबे को दागदार कर दिया। नर्सिंग वो शोबा ज़िंदगी है कि जिसे इबादत का दर्जा हासिल है, मगर इस खातून ने पै दर पे 31 मरीज़ों को नहायत सफाकी से कत्ल करके नर्सिंग जैसे मुक़द्दस शोबे को लामतनाही नुकसान पहुंचाया। इस सफाक कातिल नर्स के बारे में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइए, ताकि ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो बल्कि आपको भी मज़ीद आने वाली इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले मौसूल हों। शुक्रिया। दोस्तों, इस सफाक नर्स का नाम जेन टॉपेन है। जेन टॉपेन का पैदाइशी नाम हनोरा कैले था। वो 1854 में बॉस्टन में पैदा हुई थी। इसकी 3 बहनें थीं। जब इनकी मां का इंतकाल हुआ तो वो सब की सब छोटी थीं। अब इनकी परवरिश की जिम्मेदारी बाप पर थी। 4 बेटियों को संभालना कोई आसान काम न था। इनकी मां ब्रिजेट कैले तो जुमला घरेलू अमूर बड़ी जुर्रतमंदी और सलीके से निभाती रही, लेकिन इनके बाप को ज़हनी अमराज के अस्पताल में जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन वो अपनी दर्जी के काम की दुकान पर अपनी आंखों के पपोटे बाहम सीते हुए पाया गया। लड़कियों को अब अपनी दादी की तहवील में आना पड़ा, लेकिन वो उम्र रसीदा औरत भी जल्द ही इनका साथ छोड़कर चली गई। अब इन सबको एक यतीम खाने का सहारा लेना पड़ा। लोवेल्स के टॉपन्स ने हनोरा कैले को यतीम खाने से अपना लिया और उन्होंने इसका नाम जेन रखा। इसका बाकी बचपन मामूल के हालात में गुजरा। इसके मंगेतर नेक्सी ने और औरत की खातिर इसको नज़रअंदाज कर दिया। इस पर वो अफसुर्दगी और ख़ुद तरसी की मरीज़ हो गई और इसने 2 मरतबा खुदकुशी करने की कोशिश भी की। मेरी ख्वाहिश ये है कि काश मैंने ज़्यादा लोगों को मारा होता, ज़्यादा बेयारो मददगार लोगों को, बनिस्बत इस मर्द या औरत के जो जिंदा रहा या रही। ये वो अल्फाज हैं जो जेन टॉपेन ने पुलिस के सामने कहे। अस्पताल का बरामदा रात के इस समय बहुत खामोश था। नर्सों के रबड़ के तलों वाले जूते इनके चलने फिरने से चूसने की आवाज़ पैदा करते। ऐसे में वो कमरा नंबर 109 की तरफ बढ़ रही थी। इस नर्स ने अपने हाथों में धात की एक ट्रे उठा रखी थी, जिस पर एक सफ़ेद तौलिया पड़ा था। इसके नीचे मॉर्फिन से भरी सिरिंज थी। ये हेनरी विलियम को टीका लगाने का वक्त था। वो सख्त दर्द में था और नर्स नहीं चाहती थी कि इसका मरीज दर्द से किलबलाता रहे। जब नर्स कमरा नंबर 109 तक पहुंची तो इसने अपने पीछे खाली और तारीकी में डूबे हुए हॉल पर नजर डाली। उधर कोई भी न था। नर्स हेनरी के कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। वो हेनरी के बिस्तर तक पहुंची और ट्रे को इसके बिस्तर के करीब पड़ी मेज पर रख दिया। इसने सोए हुए हेनरी के चेहरे को देखा। वो इसकी मुश्किल से सांस लेने की आवाज को सुन रही थी। वो मरीज के बूढ़े चेहरे पर पैदा होने वाले दर्द के तासुरात की लहरों को आता जाता भी देख रही थी। नर्स ने अपने ट्रे पर से तौलिए को उठाया और सिरिंज को पकड़ा। वो सिरिंज को रोशनी तक ले गई। 150 काफी रहेगी, इसने दिल में सोचा। ये दुबला पतला है। जब वो अपने जहनी दलाइल से मुतमईन हो चुकी तो इसने थोड़ा सा महलूल हवा के बुलबुले खारिज करने के लिए फिजा में छोड़ा। फिर इसने दूसरे आज़ाद हाथ से अल्कोहल में डूबी हुई रुई से मरीज के बाजू को साफ किया। इसे महलूल को उछालने और रुई से जिल्द को साफ करना बहुत पसंद था। फिर वो जरा सी मुस्कुराई। ये दोनों काम वो मरीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती थी, लेकिन टीका लगाने के बाद मरीज का तहफ़्फ़ुज़ एक गैर मुतल्लिका बात हो जाती थी। जब एक मर्तबा सिरिंज की सुई जिस्म में दाखिल कर लेती तो फिर सिरिंज को इसकी तह तक खाली कर देती। हेनरी को टीका लगाने के फौरन बाद इसने अपने यूनिफॉर्म की जेब से एक और सिरिंज निकाली
और पहली सिरिंज के सुई के चुभने के निशान के करीब इसने नई सिरिंज से भी हेनरी को एक और दवा का टीका लगा दिया। पहला टीका सुकून देने वाली दवा मॉर्फिन का था, जबकि दूसरा इस दवा का था जो मॉर्फिन के असरात को बढ़ा देती है और साथ ही मौत की ऐंठन को संभालती है, वरना ऐंठन शोर शराबा पैदा करती है। नर्स ने दोनों सिरिंजें अपने सफ़ेद कोट की जेब में रखीं और चंद लम्हों के लिए नीचे हेनरी के चेहरे को देखा। फिर वो वापस मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। जब वो नर्सों के कमरे की तरफ जा रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी। उस वक्त तक कि वो अपने डेस्क पर पहुंचे या बैठे, हेनरी खत्म हो चुका था। मॉर्फिन अफ्यून का जौहर है और एक ताकतवर दर्द दूर करने वाला नशा है। मरीज इसका आदी हो जाता है और ये सदियों से बतौर दवाई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादा मिकदार में मॉर्फिन मरकजी एसाबी निज़ाम में अफसुर्दगी पैदा करती है, खून और सांस के निज़ाम में तातुल पैदा करता है। इंसान लंबे अरसे तक के लिए बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है। दर्द के लिए मॉर्फिन की खुराक 5 से 30 मिलीग्राम तक होती है और इसे खून की नाली में सिरिंज से दाखिल किया जाता है, जबकि मॉर्फिन की ज्यादा मिकदार जहर का असर रखती है। जेन टॉपेन एक नर्स थी और वो मॉर्फिन के मफाद और नकाइस से खूब आगाह थी। यकीन से कहा जा सकता है कि 1880 से 1901 तक जेन टॉपेन ने कम अज कम अपने 31 मरीजों को हलाक किया। इस बात का भी इम्कान है कि इसने ये सब कुछ अपने 100 से ज्यादा मरीजों के साथ भी किया होगा, क्योंकि इनके इंतकाल भी इस ही की निगरानी में हुए। गिरफ्तार होने पर इसने सिर्फ 1 दर्जन मॉर्फिन के मकतूलों का इकबाल किया, लेकिन वो मशकूक तफसीलात सिर्फ 31 के बारे में बता सकी। हाँ, मैंने सबको मौत के घाट उतारा, इसने पुलिस को बताया। मैंने इन सब मरीजों को बेवकूफ़ बनाया, मैंने डॉक्टरों को धोखा दिया और मरीजों के लाइल्म रिश्तेदारों को अहमक बनाया। मैं इन्हें कई साल से अहमक बना रही थी। मैं मरीजों को अजाब में मुब्तला नहीं देख सकती थी। जब मैं मरीजों को मारती तो वो ऐसी नींद सो जाते जिससे वो कभी ना उठ सकते। मैं मॉर्फिन और एट्रोपिया इस्तेमाल करती थी, दूसरी इसलिए कि पहली के असरात जाहिर ना हों। अपने 26वें योम पैदाइश पर इसे ख्याल आया कि इसे नर्स बनकर लोगों को हलाक करना चाहिए। इल्ज़ाम लिए बगैर किसी को कत्ल करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता था। अस्पताल में काम भी करो और ऐसे लोगों को मर्ज की शिद्दत से निजात भी दिलाओ जो जल्द ही लाजमी तौर पर मरने वाले हों। ये कैसी अजीब सोच थी जेन की। इसने एक मकामी अस्पताल के नर्सिंग होम में दाखिला ले लिया। वहां से इसने ग्रेजुएशन की और बस फिर क्या देर थी, मरीज मरना शुरू हो गए। अस्पताल के चीफ ने इससे एक ही मुलाकात के बाद इसे अस्पताल से फारिग कर दिया। अब इसने खाते पीते लोगों जिनके यहाँ कोई उम्र रसीदा मरीज होता और उन्हें मरीज की खिदमत के लिए तरबियत याफ्ता नर्स की ज़रूरत होती कि हाँ मुलाजमत करना शुरू कर दी। जेन को काम तो मिलता रहा, लेकिन ऐसे घरों में भी वही कुछ हुआ कि इनके मरीज भी पार होना शुरू हो गए। एक शख्स की बीवी बीमार थी। वो जेन की खिदमत से इस्तेफादा कर रहा था कि वो औरत मर गई। औरत के शोहर ने अपनी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। पता चल गया कि सच क्या है। जेन टॉपेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। मेरा ज़मीर साफ है, जेन टॉपेन ने पुलिस से कहा। मैं तो एक चूजे को भी नहीं मार सकती और अगर मैसाचुसेट्स में कुछ इंसाफ बाकी है तो मुझे जाने दिया जाए। पुलिस ने इसको जाने देने की बजाय न्यू इंग्लैंड में कब्रें खुदवा कर इन मरने वालों की लाशों का पोस्टमार्टम भी कराया जिनकी अमवात जेन की नर्सिंग की मुशक्कों के दौरान में हुई थी। नर्स जेन टॉपेन के तमाम मरीजों की अमवात मॉर्फिन के ज्यादा मिकदार के टीकों से हुई थी। जब ये रिपोर्टें सामने आईं तो जेन को अपने जराइम का एतराफ़ करना पड़ा। जून 1902 में जेन पर मुकदमा चला। इसे पागल करार देकर टाइटन स्टेट के पागलखाने में रखा गया क्योंकि वो मुजरिमाना शोबे की पागल थी। वो 83 वर्ष की उम्र में कुदरती वजूहात की बिना पर खुद भी मौत का शिकार हो गई। जेन टॉपेन ने अपने मरीजों को मोहलिक टीके इन्हें दुख दर्द से आज़ाद करने के लिए नहीं लगाए थे।
इसने ऐसा महज इसलिए किया कि इसको किसी को जान से मारना बड़ा प्यारा फेल लगता था। इसके खालिस्तान बुरे करतूत इसके पागल करार दिए जाने से अपनी बुराई नहीं खो सकते। ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।